बाथरूम संबंधी जितनी भी बीमारियां A to Z तमाम तरह की, मिनट मिनट में जाना, बहुत देर तक बैठना, बाथरूम का ना उतरना, बाथरूम में जलन और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं, उसकी चर्चा के लिए मैं कोई आपको बात कर रहा हूं। दो चर्चा करूंगा। एक है रक्तचाप का ऊंचा बढ़ना, ब्लड प्रेशर, जो तमाम बीमारियों को जन्म देता है। हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि उससे पैरालाइसिस, हार्ट अटैक जैसे बहुत बड़े बड़े खतरे बढ़ जाते हैं। और इनको काबू में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण तरीका है। बस कोई एक बार कर ले, छोटी से छोटी बात, बहुत छोटे से छोटा फॉर्मूला, जो कि जिंदगी को आनंद से भर दे। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया और एक बार मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं। आत्महंता वही नहीं है जो गले में फांसी लगा करके मर गया, वह भी बहुत बड़ा आत्महंता है जिसने अपने शरीर को ठीक से रखकर इसको ईश्वर के लिए समर्पित नहीं किया। तो शरीर जब रोगों से भर जाएगा तो इसको भगवान के लिए आप समर्पित कर कैसे देंगे? आज भरी युवान अवस्था में नीचे नहीं बैठ पाते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाते, शरीर में पीड़ा ही इतनी है। जब शरीर में ही कष्ट में होगा तो कहां क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए मैं बराबर कई वर्षों से यहां से कोई न कोई सूत्र आपके बीच में मैं बोलता रहा हूं। चाहे डायबिटीज रही हो, चाहे किडनी की बात रही हो, चाहे लीवर की बात रही हो, चाहे भले ही रात को नींद में ना आवे, उस अनिद्रा की बात हो, ऐसी और भी तमाम कोई ऐसी दिक्कत परेशानियां रही हूं, मैं बराबर पूरे लॉकडाउन में मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठा जिस दिन 2 से 3 वीडियो मैंने आपके पास तक ना भेजी। आप YouTube पर पीछे के प्रोग्रामों में जाकर के आप उन्हें सुन सकते हैं। लोगों के टेलीफोन आए हैं, संदेश आए हैं कि हमें उसका बहुत फायदा मिला है। तो ये महिमा उन महापुरुषों की है जिस महात्मा चरक ने अपना जीवन समर्पित करते हुए चरक संहिता जैसे ग्रंथ को जन्म दिया। महात्मा भागवत, लोग तो उनको वृद्ध भागवत कहने लगे थे। उनका ज्ञान इतना वृद्ध है, वृद्धों की बड़ी समझदारी होती है। इतना अद्भुत लिखा महात्मा सुश्रुत, महात्मा चवन, ये वो महात्मा हैं जिन्होंने आरोग्य दिया है इस धरती को। स्वयं भगवान धन्वंतरी का दर्शन किया इन महात्माओं ने, जिनकी चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं, दर्शन दिया है। आज से लगभग 2600 साल पहले महात्मा सुश्रुत को प्रत्यक्ष रूप से भगवान धन्वंतरी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। एक सर्जरी की जो ऑपरेशन की जो बात बताई, मैं सिर्फ भारत की नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं। जो ऑपरेशन नाम की जो चीज है वो महात्मा सुश्रुत लेकर के आए थे, और स्वयं भगवान धन्वंतरी ने प्रकट होकर के ये विद्या दी। मोतिया बिंदु कैसे ठीक होगा ये महात्मा सुश्रुत ने दिया। ऑपरेशन की जानकारी महात्मा सुश्रुत, हर जड़ी बूटी की पहचान करना महात्मा चरक। एक जन्म से लेके मृत्यु तक, मां के गर्भ में संतान आवे उससे पहले तक और मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति जीव अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकता है, ये महात्मा भागवत ने यह अमृत हमें और आपको दिया है। इन संत महापुरुषों को पढ़ते रहिए, बहुत फायदा रहेगा। इनको आप सुनते रहिए, बहुत फायदा रहेगा। आइए बहुमूत्रता की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, बाथरूम जाने के बाद तत्काल पानी मत पीजिएगा, भयंकर डायबिटीज हो जाएगा। किडनी के ऊपर उसका बहुत जोर पड़ेगा। बाथरूम जाने से पहले आप जितना पानी पीते हैं वो ज्यादा फायदेमंद है। बाथरूम आने के बाद तो फिर आप जाने के बाद बाथरूम के विसर्जन के तत्पश्चात तो सिर्फ आप कुल्ला ही करें। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, 20-25 मिनट के बाद में आप पानी पीजिए। जितना पानी पिया जाएगा ठीक से, बाथरूम में जलन नहीं होगी, बूंदे बूंदे नहीं गिरेंगी। और जब यह बीमारी होती है तो इसका सीधा इन्फेक्शन किडनी पर जाकर के पहुंचता है। स्वस्थता के लिए पानी का होना
बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की पूर्ति नहीं होती है तो आंखों के नीचे धब्बे से हो जाते हैं। पानी की पूर्ति नहीं होती है तो मसें निकल आते हैं शरीर में। ध्यान से सुनिएगा, पानी की कमी से आपके सिर के बाल टूट टूट के गिरते हैं। पानी की कमी से ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, उससे शरीर बढ़ता है और शरीर का मोटापा बढ़ता है, तो वहाँ थायराइड, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियां पनप जाती हैं। तो ये ग्लूकोज की बोतलें कोई स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए पानी की पूर्ति की जाती है। जल पीजिए।